ये कहानी एक ऐसे मियाँ बीवी की है जो शादी के बाद अपनी नीली फिल्म की कैसेट बनाते हैं और वो कैसेट खो जाती है, जिसको ढूंढने के लिए उनको बहुत सी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका विकी विद्या का वो वाला वीडियो में। मूवी स्टार्ट होती है 1997 के ऋषिकेश में, जहाँ विक्की नाम का एक नामचीन मेहंदी वाला रहता है, जिसकी मेहंदी के बगैर तो कोई शादी होती ही नहीं है। विक्की अपनी गर्लफ्रेंड विद्या की सगाई में जाकर उसकी सगाई होने से पहले ही तुड़वा देता है, क्योंकि उसने विद्या के हाथ पर मेहंदी से अपना नाम लिख दिया था। और ये बात लड़के को पसंद नहीं आई और वो बगैर सगाई करे ही भाग गया, जिसकी वजह से विक्की को ही विद्या से शादी करनी पड़ी, वो भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में, जिसका पूरा खर्चा ये हरामी मिनिस्टर उठा रहा है। शादी होने के बाद प्लान बनता है हनीमून का। विकी विद्या को गोवा ले जाना चाहता है, जबकि उनकी फैमिली उन्हें वैष्णो देवी भेजने पर तुली है। खैर, झूठ बोलकर विक्की विद्या को मंदिर ना ले जाकर गोवा भाग जाते हैं। वहाँ पर विक्की विद्या को अपने ब्यूटीफुल मूवमेंट का वीडियो बनाने का सजेशन देता है। पहले तो विद्या उसको खूब धोती है, पर बाद में मान जाती है। सारे कर्म कांड करने के बाद जब वो घर आए तो पता चला कि उसकी बहन चंदा घर वापस आ गई है, जो किसी के साथ भाग गई थी। और मजे की बात तो ये है कि उनकी नौकरानी का नाम भी चंदा है। रात को चंदा का लवर मिनिस्टर का साला चंदा पर लाइन मारता है, लेकिन चंदा उसकी जीभ पर लात मारकर भगा देती है। अपनी बनाई नीली फिल्म को देखकर वो दोनों सो जाते हैं और सुबह विकी को पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई है, जिसमें सामान के साथ उनकी खानदानी तलवार भी गायब है। और जब विकी को पता चला कि उनकी कैसेट भी गायब है, तो वो ये बात विद्या को नहीं बताता। उसे लगा कि कहीं बेइज्जती की वजह से विद्या अपनी जान ना दे दे, इसलिए वो कुछ नहीं बताता। पुलिस चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने आती है, लेकिन इंस्पेक्टर सर पैर की बातें करता रहता है। और जब वो चंदा को देखता है तो ठरकी बन जाता है और पूरा फोकस चंदा पर रखता है। विकी को नहीं लगता कि इंस्पेक्टर कुछ मदद करेगा, इसलिए कैसेट वाली बात उसके दिमाग में घर कर जाती है और उसे सब जगह कैसेट ही कैसेट दिखाई देती हैं। और अपनी वाली कैसेट ढूंढने के लिए विकी नीली फिल्म वाली सारी लेटेस्ट कैसेट खरीद लेता है और अपनी वाली कैसेट को ढूंढता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उधर इंस्पेक्टर चंदा को पुलिस स्टेशन बुलाता है, लेकिन उसके टेलीफोन के सस्ते से जो दोनों चंदा को ही बुला लेता है। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका प्लान गड़बड़ा गया है, तो वो अपने सपनों की दुनिया में ही चंदा से मुजरा करवाता है। चंदा को इम्प्रेस करने के लिए वो एक दूसरा प्लान तैयार करता है, लेकिन इस बार विकी की किराए पर पानी फेर देता है और उसे चोर बाजार के बारे में पता चलता है। वहां जाने पर विकी बादशाह नाम के चोर को देखता है, जिसे विकी पुलिस वाला समझता है, और ये वही चोर है जिसने विकी के घर में चोरी की थी। लेकिन विकी के बात करने से पहले ही चोर बहाना मारकर भाग जाता है। रात को थक हार कर विकी घर जाता है तो विद्या के कैसेट के बारे में पूछने पर वो भी घर से भाग जाता है, और इसकी वजह से विद्या को शक हुआ कि विकी उसको धोखा दे रहा है। और उसका शक यकीन में तब बदला जब विद्या विकी को चोर बाजार में एक रशियन के साथ देखती है, जबकि विकी तो उसको बहन मानता है और उसके साथ चोर बाजार इसीलिए आया था क्योंकि रशियन ने उनकी तलवार को खरीदा था। वहाँ विकी को पता चला कि वो जिसे पुलिस वाला समझता है वही उसके घर का चोर है। उसे पकड़ने के लिए विकी वेलकम होटल जाता है, जहां विकी को बादशाह अधमरी हालत में मिलता है और उसका इल्जाम विकी के सर ना आ जाए, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसको पकड़कर जेल में डाल देता है। इसके बाद उसकी जेल में चाबी चोर भी आता है, जो ताला खोलने में एक्सपर्ट है, और विकी उसकी मदद से जेल तोड़कर भाग जाता है, जबकि इंस्पेक्टर अपनी बहादुरी की डींगे मारता रहता है। जेल से निकलकर विकी सीधा विद्या के पास पहुंचा, जिसे अब तक कैसेट चोरी होने की बात पता चल गई थी। विकी के बहुत माफी मांगने पर भी विद्या उसे दुत्कार कर भगा देती है। इस बात से विकी इतना अपसेट हुआ कि उसने मरने की भी कोशिश की, लेकिन सही टाइम पर विद्या उसे बचा लेती है। उधर बादशाह चोर को भी होश आता है और हमें पता चलता है कि जब वो वेलकम होटल में छुपा बैठा था, तो वहाँ उन्हीं की बिरादरी की चोर अपनी उधार वसूली के लिए आई थी और मारपीट में उन्होंने उसे अधमरा कर दिया था, और उन्हें साथ में एक कैसेट भी मिल गई थी। वो कैसेट के मालिक को कॉल करके 2 लाख की फिरौती मांगते हैं और इसकी डिलीवरी वो कब्रिस्तान में रखते हैं, और टेलीफोन के सस्ते से वो कॉल उन तीनों को ही भिड़ जाता है। विक्की, विद्या, उसके बापू और उसकी बहन चंदा, उन तीनों को लगने लगा कि उनकी नीली फिल्म बन गई है, और अगर वो पैसा नहीं देंगे तो कैसेट मार्केट में बाहर आ जाएगी और उनकी इज्जत की माँ बहन हो जाएगी। वो तीनों पैसा इकट्ठा करने में जुट जाते
जाते हैं। चंदा इंस्पेक्टर को फंसाने लगती है और बापू उधारी मांगने चल पड़ता है, जबकि विकी अपने ही ससुराल में डाका डालने जाता है, वो भी विद्या के साथ। लेकिन वहाँ उनके हाथ घंटा पल्ले कुछ नहीं पड़ता और घर आने पर उसके बापू उधार मांगकर 2 लाख का इंतजाम कर देते हैं। हाँ, मालूम है कि ये पैसे नौकरानी चंदा के हैं, क्या मतलब कि हम नहीं जानते कि ये बुढ़ऊ इसके दादा हैं, लेकिन बापू कहना अच्छा है। उधर हॉस्पिटल में बादशाह के दुश्मन उसे मारने आते हैं, लेकिन वो उनसे बचने के लिए मुर्दा लोगों की लाइन में लेट गया और बॉडी के घर वाले बादशाह को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले आते हैं। वहीं पर विक्की विद्या के साथ और चंदा इंस्पेक्टर के साथ पहुंच जाती है। उसी टाइम फिरौती वाले भी आ जाते हैं और जब वो डील करते हैं तो गलती से कैसेट ताबूत में गिर जाती है और वो सब आपस में बहस करने लगते हैं। इस बीच बादशाह की नींद खुल जाती है और वो बाहर निकल आता है, जिससे सब लोग उसे भूत समझते हैं, जबकि कैसेट पेड़ पर टंग जाती है। विकी जैसे तैसे करके उसे उतारकर घर ले जाता है और घर जाकर उसे पता चला कि ये वो वाला वीडियो नहीं है जो उन्होंने बनाया था। विकी समझ गया कि ये हरकत किसकी है और वो जाकर साले को पीटने लगता है। तभी उसने बताया कि उसका जीजा विवाह सम्मेलन के नाम पर नए शादीशुदा जोड़ों की वीडियो बनाकर दुबई वाले शेख झिंगूर को बेच देता है। हालांकि उन्होंने उसे कभी देखा नहीं है, पर वो अब की बार सम्मेलन में आने वाला है। मगर इंस्पेक्टर उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है और खुद शेख बनकर पहुंच जाता है। हरामी मिनिस्टर को पता चला कि उसकी बेटी भी वहीं पर हाथ पीले कर रही थी, जिससे मिनिस्टर को काफी गुस्सा आता है। अब टाइम हो चुका था आत्म मिलन समारोह का और मिनिस्टर काफी कोशिश करता है कि उसकी बेटी ये काम ना करे। यार सीधी सी बात है, अपने घर की इज्जत तो सभी को प्यारी लगती है, लेकिन बात यहाँ दूसरी लड़कियों की भी है। शेख उसकी बेटी का वीडियो लेकर जाने लगता है, लेकिन मिनिस्टर उसे रोकता है, जिस पर शेख ये बोलकर भाग जाता है कि उनके धंधे में कोई अपना पराया नहीं होता। सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो बाहर पब्लिक में पहुंच जाता है और उस वीडियो को सबके सामने प्ले करने लगता है। मिनिस्टर काफी कोशिश करता है उन्हें रोकने की, लेकिन तब तक वीडियो शुरू हो जाता है। पर वीडियो में उसकी बेटी उसके इस कृत्य की घोर अवहेलना करती है। क्या बात है, संस्कृत अच्छी बोल लेता हूँ। वहाँ सभी को मिनिस्टर के वो वाले वीडियो के बिजनेस के बारे में पता चल जाता है और वो सब वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं। उनकी बातों से मिनिस्टर को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और इसके कुछ दिन बाद वो कैसेट एक बच्चे को उनके बेड के नीचे पड़ी मिलती है। वो हुआ यूं था कि बादशाह चोर डर गया था और कैसेट वहीं गिर गई थी और अब पकड़म पकड़ाई में वो कैसेट उस टेम्पो में गिर जाती है जिसमें नौकरानी चंदा घर छोड़कर जा रही थी। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, लोग दूसरों का प्राइवेट वीडियो बनाने और उसे देखने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं, ये सोचे बिना कि वो तो मजे ले लेते हैं वीडियो देखकर, लेकिन जो विक्टिम है वो घुट घुट कर जीते रहते हैं, जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं होती। इसीलिए दूसरों का वीडियो निकालने से पहले अपनी माँ बहन के बारे में जरूर सोच लेना।